लाइट नहीं जलती ना तो आप इस साइड खड़े हो जाया करें ताकि। जय हिंद। मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। आइए हम आज समझने की कोशिश करते हैं और एक नए सवेरे के साथ नई क्लास जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, पीईटी और रेलवे को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। आज संडे स्पेशल क्लास। देखिए, एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, नाम है विटामिन। ठीक है, ये विटामिन बायो का एक महत्वपूर्ण शब्द है। पहली बात तो आपसे छोटा सा सवाल बनेगा कि बायो के जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आपका नाम याद रखना होगा। अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और आपको एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ, मैंने आपको हिस्ट्री में सिखाया है कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या रहा। तो ध्यान रखेंगे, प्लेटो है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अर्थात मैंने यह सीखा सुकरात। ठीक है, सुकरात के एक शब्द है कि उन्होंने कहा था, एक कथन कहा था कि हम आपको रटा नहीं सकते हैं, हम आपको सिखा नहीं सकते हैं, हम आप केवल और केवल आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यदि ऐसा हो सकता है तो अति महत्वपूर्ण जो है बात है कि आपको ज़रूर से ज़रूर सीख मिल ही जाएगी। तो ध्यान रहे, ज़्यादा बात नहीं करते इस पे। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। अरस्तु के शिष्य का नाम क्या है? सिकंदर है। कौन? सिकंदर। सिकंदर को सिकंदर महान कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि सिकंदर महान एक शब्द आपसे कभी पूछ सकता है कि इतिहास में कितने ऐसे नाम हैं जिनके साथ मैं महान शब्द जोड़ सकता हूँ, अर्थात जिन्हें हम महान कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रहे, पहला नाम आपको ध्यान रखना होगा अशोक महान, दूसरा है सिकंदर महान, तीसरा है अकबर महान। ठीक है, तीन नाम ऐसे हैं जिनके साथ मैं महान शब्द का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, आपसे कभी भी ये बात पूछी जाए तो आप ध्यान रखेंगे। तो आइए, अरस्तु क्या है? बायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। बाकी इस पर हम बात नहीं करते। आइए देखते हैं। मैं विटामिन का पहली बार प्रयोग, विटामिन का पहली बार प्रयोग एक बायोकेमिस्टिक्स, ठीक, बायोकेमिस्ट जिनका नाम है काश्मीर या कॉश्मीर फंक। तो इतना याद रखना, आप सब भूल जाना, केवल फंक याद रखना। क्या याद रखना? फंक याद रखना। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था। कब किया था? 1912। ये कहीं कहीं पर 1911 लिखा भी है, कहीं कहीं 1912 भी लिखा है। आप ध्यान रखेंगे, जैसे सोच करके देखिए कि नवंबर 1911 से शुरू किया होगा, तो मान लीजिए जनवरी 2012 तक हो गया होगा, तो वही नाम पड़ जाता है। समझ जाएंगे ना, इससे यह मायने नहीं रखता है। तो आपको एक ध्यान रहे, सब लोग ध्यान सुनेंगे, पेपर में बहुत जरूरी है ये सब चीज़ें। आपसे कभी पूछा जाए 1911 में क्या हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1911 में हमारी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्या की गई थी? बनाने की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में। ठीक है ना। और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। समझ जाओगे ना। यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1912। घोषणा कब की गई? 1911। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1911 में ही आप जानते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अब इस पर हम ज़्यादा बात ना करेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। देखिए, विटामिन का काम क्या है, ये होता क्या है, तो आप ये जानिए कि हमारा आपका शरीर विटामिन के बिना बेकार है। ठीक है ना। इनकी वजह से सब लोग ऊपर देखें, इनकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह के विकार पैदा होते हैं और उन विकार के कारण हम आप सभी बासी भोजन की भांति बेकार हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। यानी इनकी कमी से हमारे आपके शरीर में
विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। समझ पाएंगे? जैसे जो रटे हुए हैं उनको छोड़ो, जो आप जानते हैं उन्हें देखो। जैसे बालों का झड़ना एक बीमारी है, ठीक है। आप ये जानते हैं विटामिन ई के कारण जो होता है स्त्रियों में बांझपन पाया जाता है, ये है, ठीक है। आप जानते हैं विटामिन B5 के कारण पेलाग्रा नामक रोग होता है। ये सब क्या होते हैं? ओंठ का फटना, त्वचा का फटना, इस प्रकार के विशेष प्रकार की बातें हैं जो विटामिन की कमी से होती हैं। हम ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। बाकी आगे हम अभी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वीट प्लस अमीन, ठीक। वीट प्लस अमीन मैंने आपको ये सिखाया था, संधि में आपको मैंने सिखाया है कि इसमें छोटा आ है और छोटा आ मिल के क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे यह बन जाएगा विटामिन, ठीक है ना। तो विटामिन किससे मिलकर बना है? वीट प्लस अमीन। कभी संधि विच्छेद में आ जाए तो वीट का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? ग्रीक शब्द में वीट का मतलब होता है जीवन, और उसके बाद है अमीन का मतलब होता है एक यौगिक। समझ जाएंगे ना, यानी किसी जो यौगिक है, यौगिक को हम अमीन के नाम से जानते हैं। और विटामिन में जो वीट का है इसका मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। जीवन का मतलब लाइफ, ठीक। आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे अभी तक केवल ये सवाल आपको ज़रूरत है जो पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। जो बताएं इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसे पढ़ने से आप कहीं भूलेंगे नहीं, इतना ध्यान रखना। अगला है विटामिन के प्रमुख कार्य पढ़ लेते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विटामिन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? शरीर को स्वस्थ रखना, ठीक है, और ऊतकों का विनिर्माण करना, कोशिका की मरम्मत करना, ठीक है। अब यहीं से एक सवाल बन जाता है, कोशिका की खोज किसने की है? कोई बता सकता है कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन। सोच के बताओ। रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज है और कोशिका की खोज है। तो सोच के एक बार बताओ, जो कोशिका का मतलब होता है, कोशिका से क्या जन्म होता है? कोशिका से हमारे आपके शरीर का हर चीज़ बनता है ना। तो समझ जाइएगा कि त्वचा कैसी है? ब्राउन है ना। तो आप समझ जाओ त्वचा काहे से बनी है? कोशिका से। तो कोशिका खोज ब्राउन ने किया है। समझ पाओगे ना, भूलोगे तो कभी नहीं। यही दोनों में कन्फ्यूजन होता है, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो त्वचा होती है त्वचा ब्राउन होती है, और त्वचा काहे से बनी है? कोशिका से। समझ जाओगे ना। तो कोशिका से बनी है, तो कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। समझ जाओगे। इसी तरह एक सवाल आता है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो हुक कहाँ लगाए जाते हैं? किसी वस्तु के केंद्र में। समझ पा रहे हैं ना, किसी वस्तु के केंद्र में लगाए जाते हैं तो वो ऊपर लटका लिया जाता है। तो किसकी केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इनको आप सब जानते हैं, समझ पाएंगे ना। अगला देखते हैं। अगला काम है हड्डी, नाखून, दांतों को स्वस्थ रखना। समझ जाएंगे। तो अब विटामिन से हम ज़्यादा बात ना करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पीईटी, रेलवे, इन सबको देख कर ध्यान में रख कर चलना है, ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करना है, ठीक है। अब हम जानेंगे एक एक विटामिन, उनके कार्य क्या है, उनका फार्मूला क्या है, वो कैसे उनसे रोग कौन से होते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है, और वो किस प्रकार से, यानी उनके प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। इनको जानेंगे जो पेपर में जरूरी है, और आपको जो बताएं उसे आप जरूर ध्यान देना। समझ जाएंगे ना। देखिए, जैसे अभी मैंने सीखा विटामिन कि विटामिन जो है फंग है ना, इसकी खोज की है। तो देखो विटामिन विभिन्न प्रकार से इनको कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो देखो एक नाम है, पहली बात तो एक ध्यान रखना होगा, विटामिन वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील है। वसा में कौन कौन से घुलते हैं? तो वसा में घुलते हैं, आप ध्यान देखना होगा, BC। ये जल में घुलनशील, किसमें? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, ठीक है। और ADEK ये ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। किसमें? यानी विटामिन ADEK ये आपके वसा में घुलनशील है। और ध्यान रहे, कहीं पेपर में आ जाए कि वसा जगह फैट में घुलनशील विटामिन, तो हेरा होना अच्छा, क्योंकि नाम बदल देता है, कभी कभी मौका काट लेता है। जानते हो क्या कहता है? अच्छा ठीक है, ये पानी को भी जो है कभी कभी जो है जल को लिख देता है पानी में घुलनशील विटामिन, कहता है ये कौन सा फन बन गया, है ना। तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे।
नाम अंग्रेजी हिंदी सब जानते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे BC जल में घुलनशील विटामिन और ADEK ये किसमें, वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अगला है विटामिन A। अब इनको हम जानते हैं, इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखो विटामिन A है। विटामिन A, पहली बात तो ये जानेंगे विटामिन A की खोज किसने की है। तो आप ध्यान रहे नाम है मैकुलम। क्या नाम है, मैकुलम। मैकुलम जो नाम है, इन्होंने विटामिन A और विटामिन B दोनों की खोज की है। B1 की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल B की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विटामिन B की इन्होंने खोज की। जैसे सुनो, एक बात समझो, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कोई बात, यही धीरे धीरे करके अभी मैं जैसे यहाँ पर शुरू किया हूँ, तो यहाँ पर जितने लोग हो जैसे जो है ना, जो भी 17-18 लोग हैं, ये अगर देखा जाए तो 17-18 में से ये देखने में है, लेकिन कल की यही संख्या अगर बढ़ करके और अधिक हो जाएगी, तो इसको मैं तो नहीं बढ़ाया ना, शुरू तो 17-18 से किया, तो इससे जो संख्या आगे बढ़ेगी तो उसके क्या जनक हम कहलाएंगे क्या, उसको बढ़ाने की संख्या हम कहलाएंगे क्या, नहीं, वो आप सबके माध्यम से, आप सबकी गुणवत्ता से आएंगे, यही है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ है, ये मैकुलन ने, इन्होंने सर्वप्रथम विटामिन A और विटामिन B खोजा था, ठीक है, लेकिन बाद में अन्य लोग आए, B के अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दिया, समझ पा रहे हैं ना, इन्हें हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, समझ जाएंगे ना। तो देखेंगे विटामिन A की बात जानेंगे। विटामिन A की खोज मैकुलम ने की है, और यहाँ से इसका सूत्र क्या है ध्यान देना होगा, रेलवे में सवाल पूछ रहा है इस समय बड़े गजब गजब के, ठीक है। तो सूत्र है C20H30O, ठीक। अब ये सब ध्यान रखना होगा। अच्छा, बाकी आपसे वनडे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इतने है, स्पेशल पेट और पुलिस के लिए, विटामिन A की जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्या नाम है, रेटिनॉल। शॉर्टकट अपने हाथ बना लिया करो, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, समझ जाओगे ना। अगला है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी है, सभी जानते हैं। आपसे ये सवाल पूछेगा, ये बताओ इन्फेक्टेड यानी हमें संक्रमण से कौन सा रोग बचाता है, तो संक्रमण से हमें कौन सा विटामिन बचाता है, A विटामिन बचाता है। यानी आपके अंदर अगर विटामिन A की कमी नहीं है तो आपको संक्रमण नहीं हो सकता, समझ पा रहे हैं ना। तो संक्रमण से कौन बचाता है, ध्यान रखना होगा, विटामिन A अर्थात इन्फेक्शन जिसे कहते हैं। अगला है जीरोप्थैल्मिया, पेपर में आता है जीरोप्थैल्मिया नामक रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन A की कमी से, ध्यान रखोगे। तो क्या क्या रखना होगा, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन A की कमी से होने वाला रोग रतौंधी लगभग सभी जानते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन मतलब समझ पा रहे हो, छुआछूत से जो रोग फैलते हैं, जैसे कोरोना था अभी संक्रमण, ठीक है, खांसी जुकाम होता है ना, ऐसे ही ये सब जानते हैं वही। और जीरोप्थैल्मिया, ये ध्यान रखोगे, ये विटामिन A से महत्वपूर्ण चीज़ें। तो क्या क्या ध्यान रखना होगा, विटामिन A खोज याद रहे चाहे ना याद रहे, ठीक है, इसके रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, रोग कौन कौन होगा, पहली बात तो हम संक्रमित हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत होगी, बहुत लोगों को देखा होगा थोड़ा गर्मी हो ही नहीं हो गया बुखार, ऐसा होता है, समझ जाओ उनके अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है। और जीरोप्थैल्मिया और रतौंधी ये रोग समझ जाओगे ना। उसे कठिन बनाने का मन होगा तो ये वाला दे देगा, सरल बनाने का मन है तो यही वाला दे देगा, कहीं ये रतौंधी का काहे से होता है, समझ जाओगे ना, ध्यान रखेंगे। ये हाँ बहुत सारे होते हैं, आपको काम की चीज़ें याद रखना, बस महत्वपूर्ण चीज़ें, ठीक है। ये प्राप्ति के स्रोत काहे से हैं, तो देखो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमने कुछ चीज़ें लिखा है, जैसे आपकी हरी सब्जी, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। अब पता लगे कोनो का है जो मछली के पूँछ से मिलेगा, मछली के पूँछ कहाँ ढूंढने जाओगे, समझ पा रहे हो, तो ये होता है। तो ध्यान रखेंगे, हरी सब्जी, दूध और पनीर। पनीर का प्रयोग, इसके बनाने की जानकारी हमें कहाँ ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसको किसने, जो आए थे आर्य, उन लोगों ने इसको शुरू किया, ध्यान रखेंगे। अगला जानेंगे विटामिन B, ये बात पूरी समझ में आई सबको, कन्फर्म, उत्तम। क्या क्या ध्यान देना होगा, A का रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, बस इतनी चीज़ जानना है, A में कन्फर्म। विटामिन B, तो B का खोज यही किया है मैकुलन ने, ठीक। आपको ये सब छोड़ो, क्या याद रखना होगा, विटामिन B1, इसको कई भागों में बांटा गया है, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी।
आपसे कहीं पूछ लिया विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो बहुत बेरी बेरी लगा दो। अच्छा, समझ में आई बात। तो विटामिन बी1 की अगर ऐसे आओ बेरी 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 रोग काहे से होता है, विटामिन बी रहे, विटामिन बी1 रहे, विटामिन बी2 रहे, विटामिन बी5 कुछ रहे, तो आपको विटामिन बी1 लगाना होगा। अच्छा, तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग जो है बेरी बेरी है। इसकी खोज फंक ने की, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है सी। या सी का मतलब क्या होता है, कार्बन के 12 अणु होते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन के 17 और नाइट्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 1, सल्फर 1 प्लस, यानी 1 से अधिक भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को, ये बात है। सल्फर के बाद प्लस वन। हाँ, प्लस का मतलब अधिक होता है। ठीक है, अगला देखो, इसका नाम क्या है, इसे हम कहते हैं थाइमिन। क्या नाम कहते हैं इसका, रासायनिक नाम होता है थाइमिन। तो यह आपके लिए आईएमपी है कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। ये मिलाने को भी आता है, इस बात को समझ जाएंगे ना। तो ध्यान रखना होगा, आप शॉर्टकट बनाओ, कैसे, हमारे साथ चलते रहना। लिखोगे थाई, ठीक, ये हमने आर का मतलब रेटिना वाला लिखा है। अच्छा, ये शॉर्टकट बन रहा है इधर, आप समझना इस बात को। थाई बेरी शॉर्टकट बनाए जाते हैं अपने हाथ, ठीक है, किसी से उधार नहीं लिए जाते हैं। अगला देखिए, तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, ठीक है, रासायनिक नाम थाइमिन। अगला नाम है विटामिन बी2। विटामिन बी2 से क्या होता है पहले खोज जानो। डीटी स्मिथ और हेड्रिक ने 1926 में की है। ठीक है, 1926 में की है। 1926 के बगल की घटना इतिहास से जोड़ लो। कहेगा ये बताओ 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता हमारी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। किसने, उत्तर प्रदेश या देश की प्रथम महिला राज्यपाल या फिर प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में 1924 में कांग्रेस 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ध्यान रहे, कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 किसने की, सरोजिनी नायडू ने। यह अधिवेशन हुआ कहाँ, अधिवेशन भैया मीटिंग है ना, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। इसके एक साल पहले चले जाना, महात्मा गांधी लगे। मैंने आपको कहानी बताई थी कि महात्मा गांधी जब उठ के भाग गए थे, अंग्रेजों ने लतिया दिए रहे ना, तो 6 साल की सजा हो गई। तो मैंने बताया बहाना किया था, तो दौड़ते दौड़ते गए थे कहाँ, माइकवा छोड़ लिए थे, वही नेता की तरह माइकवा छोड़ लिए थे, ला लो नियम को पता लगा, बचाओ बचाओ, नहीं पता लगा जो उठा ले जाएंगे, ऐसा था। तो कर्नाटक यानी बेलगांव ये गए थे, और वहाँ पर जाकर के कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। महात्मा गांधी जबरदस्ती माइकवा लेके बचने के लिए क्या किए, भाषण देने लगे कि हमें अंग्रेजों ने छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो अंग्रेजों का सोचने लगे थे, तो बहुत बढ़िया चाल चल गया था। तो ये वही बात है, तो ध्यान रखना होगा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कब की, 1924 में। कन्फर्म, कहाँ पर, बेलगांव। ध्यान रखोगे, कहाँ है, कर्नाटक में। ये आपसे पूछा जाएगा। फिर एक सवाल पूछा जाएगा, ये बताओ प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनिया बेसेंटा। कौन, श्रीमती एनी बेसेंट। कब, 1917 में की। ठीक है ना, 1917 में की, ध्यान रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। यह प्रथम किसान अधिवेशन था, यानी इसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस बात को समझ जाओगे, ये ध्यान रखना होगा। ठीक, अब ज़्यादा नहीं है, इतिहास खुल जाएगा, इसमें रखो, ध्यान रखोगे। अच्छा, इन सही बातों को ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रहे, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, समझ गए। तो इसका सूत्र क्या होता है, C6H20, N का मतलब नाइट्रोजन 4 और ऑक्सीजन के 6। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन। तो ध्यान रहे, राई, ठीक, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से ध्यान रहे, त्वचा का फटना। देखा तो यूँ गर्मी में भैया बहुत जने का होते हैं, खौसावा खरबूजा हो जाते हैं, देखा होगा। गर्मी में सर, ठंडी में। अरे वही ठंडी में खौसावा खरबूजा देखो ना, देखे होंगे, बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं ठंडी में, जब
पूरी तरह से उनके समझ ना आता, इतना तेल चुपड़े रहते हैं पूछो नहीं। और यहाँ तक तो लोग तो बहुत जो है वैसलीन में नहाए रहते हैं, ऐसा देखा होगा, है ना। तो वही त्वचा का फटना, ठीक, आँखों का लाल होना और जीभ का फटना। जीभ का फटना कहे तो ये कैसा होता है, तो जीभ के कभी कभी देखे होंगे लोगों के मुंह में, जीभ में रेशे पड़ जाते हैं, जीभ पर रेशे पड़ जाते हैं, और वह इतना कल्लाता है ना कि समझ नहीं सकते हो क्या कैसे कल्लाता है। समझ पा रहे हैं? कभी कमी न होने पर ज़्यादा अच्छा है, ध्यान रहे। और जाना। हाँ, ओंठ तो है ही है, ये तो लगभग लोगों को होता ही है मानो, है ना, क्योंकि ये कुछ प्रभाव हवा का भी होता है, ठीक है, सब विटामिन ए नहीं होता, ठीक है। धूल के कण होते हैं, उस समय की रुखी रुखी हवाएं चलती हैं, ओठ तब फटती है, ये भी एक मुख्य कारण है, ओठे में शीतलता खत्म तो होने लगता है। समझ पाओ ना, यानी उष्ण जब वातावरण हो जाता है तो ये ध्यान रहे। उसके बाद तो ध्यान रहे B2 में क्या होगा, B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा, आँख लाल, तो ध्यान देना होगा, त्वचा, कामाजीभ, त्वचा, कामाजीभ, कामा लाल, इतना याद रखे हो। त्वचा का मतलब का त्वचा फटना, लाल का मतलब आँख, जीभ का मतलब जीभ का फटना, लाल का मतलब आँख लाल, समझ जाओगे ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 जो है इसकी खोज कान रेड ने की, किसने, कान रेड ने की, कान रेड एल्वेजम ने की, ठीक है। सूत्र है C6H5NO2, ठीक है। क्या है सर? क्या ये नाम है वैज्ञानिक का, ठीक, जिन्होंने खोजा है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपको इनको ध्यान नहीं रखना होगा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, VIMP है, निकोटीनैमाइड, निकोटीनैमाइड से ध्यान रखना होगा, थाइराइनिको, थाइराइनिको, तो निकोटीनैमाइड इसे हम निया भी कहते हैं, यानी नियासिन, तो वही है थाइराइनिको या निया, ठीक, निया का मतलब नियासिन, ठीक है, और निको का मतलब निकोटीनैमाइड। ये दोनों में से चाहे जो उनको पेपर दोनों जरूरत का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे। इसकी कमी से पैलाग्रा नामक रोग होता है। कहते ये कौन सा रोग है, उसका नाम है पैलाग्रा, इसे हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये कैसे याद रखना होगा, तो देखो ये जो विटामिन B3 है, विटामिन B3, B1, B2, B3, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, VIMP है, पैलाग्रा नामक रोग होता है, ठीक है। इसी को हम 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, पैलाग्रा को। ये क्या होता है, तो आपने कभी कभी ये देखा होगा, जीभ जो होती है, लोगों की जीभ बहुत गंदी होती है, कुछ लोगों की दूसरा जीभ हुआ करते नहीं, तो जीभ में इतना ज़्यादा गंदा सब जमा रहता है कि उसमें फफोले पड़ जाते हैं, देखा होगा कभी कभी, है ना, यानी फोड़े निकल, जीभ से फोड़े निकल आना। वो कैसे फोड़े तब निकलते जब गंदगी होती है, तो होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पैलाग्रा नामक रोग देते हैं, समझ पा रहे हैं ना, ध्यान रहे, ये वो रोग होता है। इसीलिए कहते हैं भैया डेली नहावा जात है, और जीभ वगैरह बढ़िया साफ की जात, नहावा जात, खाना खावा जात बढ़िया कस के ना, ऐसा। इसलिए कहते हैं कभी कभी सप्ताह में कभी कभी जो है नींबू का वो पी लेना चाहिए, क्या कहते हैं, नींबू 2-3 गिलास बढ़िया नींबू पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, हमने आपको बताया था कि बायोस में क्या क्या होता है, हमने सिखाया था, ठीक है, वही हाल। तो देखो विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम निकोटीनैमाइड या इसी को नियासिन कहते हैं। कमी से होने वाला रोग पैलाग्रा या 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसकी किससे किससे मिलता है, देखो ये आलू से मिलता है, टमाटर से मिलता है, पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। तो ध्यान रहे, पहले ये बताओ आलू अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है, आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी शिमला में, कहाँ पर, कुफरी शिमला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो विटामिन B5 में कहा गया है कि विटामिन B5 का सूत्र होता है C9H17NO5, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। थोड़ा सा ध्यान रखने ना, पेंटो का मतलब होता है 5, इसमें 5 हैं ओ, तो आप समझ जाओ पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। और कोनो पास तो ऑक्सीजन नहीं रहे,
तो पेंटोथेनिक अम्ल किसका नाम होता है? तो आप समझ जाएंगे विटामिन B5 का। और ऐसे सुनो, याद करो, विटामिन B5 का नाम क्या होता है? तो उसमें जो है 5 को कहते हैं पेंटा, क्या कहते हैं? 5 को कहते हैं पेंटा। तो 5 याद रख लियो, ठीक। विटामिन B5 ऐसे याद हो जाते हैं। विटामिन B5 ध्यान रखना, B5 और 5 को कहते हैं पेंटो, ठीक। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, ये हो जाएगा। इसकी कमी से खोपड़िया में बाल झड़ जाते हैं। क्या होते हैं? खोपड़िया में बाल झड़ जाते हैं, समझ पा रहे हैं ना? वही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सफ़ेद हो गए तो जैसे का खरगोश, ठीक है, जैसे क्या हो जाते हैं? खरगोश। जैसे हमारे आपके उदय उमेश ललित का देखे होंगे, यू ललित, ये खरगोश हैं, ठीक। इन खोपड़िया के बाल सफ़ेद का है, पूरे सफ़ेद हैं, समझ जाओगे ना? और इसकी कमी अगर है तो तुम्हारे अंदर कुंद बुद्धियपन होता है, जिसको कहते हैं मंद बुद्धि। और ये मूंगफली से इसके प्राप्ति के स्रोत हैं। और इससे आपको बादाम भी मिलता है, बादाम से भी मिलता है, समझ जाएंगे ना? तो ध्यान रहे। इसीलिए कभी कभी देखो, वो जब खरीदने जाओ तेल, तो इसमें बादाम का चित्र बना रहता है, नहीं देखो? कई देखे होंगे उसमें बादाम चित्र बना रहता है। क्यों? क्योंकि बादाम हिम्मत जनाब कि मैं बादाम में तेल पड़ा है, ताकि तुम लगाओगे तो बाल सफ़ेद ना होंगे। भले लगाओ भूरे हो जाए, बात अलग है, लेकिन सफ़ेद ना हो। देखिए, सही है ना? काले बाल भूरे हो जाएंगे। हाँ भैया, यही देखा गया है कि जो काले बाल वो सफ़ेद तो हो जाते हैं, काले बाल भूरे हो जाते हैं, लेकिन काले बाल तो सफ़ेद ना हुए थे बस, ठीक। और भूरे हो जाते हैं, यानी वही का तुम लगाओगे तो बाल तुम्हारे काले भी नहीं रहेंगे। अगर सफ़ेद नहीं होने देगा तो काले भी नहीं रहने देगा, वो बीच में लाके खड़ा कर दिएगा। समझ नहीं बात? इससे अच्छा नाहे लगाओ, ज़्यादा अच्छा है। सरसों का तेल उपयोग करो, ठीक है। काले बाल रहेंगे, हमारे बाल देखो एकदम पूरी तरह से काहे तरह स्याही के बालों की तरह हैं, है ना? पूरे काले काले। इसमें कहीं भी लगभग तुमको ऐसा ना दिखेगा काले बाल नहीं है, समझो ना? ये होता है। और हमेशा बढ़िया सा शैम्पू है, साबुन है, इनको सबको लगाओ, बलवा टूटेंगे, ठीक है। तो थोड़ा साबुन न लगाओ, यही मत, चाहे डब लगाओ चाहे टब लगाओ, कुछ में दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे हिसाब से कुछ में लगाओ, ठीक है। अगर लगाना ही है तो होइल निरमा डाल के गुलटिया में घोर के नहा डाओ, एकदम पूरी तरह साफ के साफ भी हो जाओगे, ठीक है। और खोपड़ी में कुछ दिन साबुनवा से नहाते हैं, खोपड़ी में खौसी घुसी रहती है, यह सब साफ हो जाएगी। बढ़िया होइल साबुन नहा डाओ या सेल्फ एक्सेल निरमा से नहा डाओ, कायों से, लेकिन साबुन वाबुन अन्य चीज़ें से प्रोडक्ट से न नहाओ कि बाल निकल जाएँ, ठीक। कभी कभार बात अलग है ना, जैसे डेली नहीं। पहले वाले लोगों को देखो, बड़े बड़े बाल रहते थे, काहे रहते थे? ये सब नहाते नहीं रहे, है ना? हम म्लेच्छों को देखेंगे, ज्योतिष शास्त्र के जिन जनक हैं, ऋषि मुनियों को देखा कभी बाल झड़ते? जब नहाते नहीं रहे, खूब बढ़िया तो खाली जाए ऐसे ऐसे पानी उलिच के नहा लिए, ऐसा ही तो होता था। नहीं देखेगा? देखे होंगे, सीरियल में देखो, गंगा नदी में जाएंगे, जो है गुरु वशिष्ठ जाके ऐसे ऐसे नहा लेते थे, तो बलवा न भीजता था, ऐसा ही है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। बाल सफ़ेद होते हैं और मंद बुद्धि होती है। दूध, मूंगफली, गन्ने के रस से ये की प्राप्ति होती है। विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6। तो ध्यान रखना होगा, हमने ले लिया B5, 4 नहीं है, ठीक है। B5 में ले लिया पेंटो, क्या लिया? पेंटो, ठीक, पेंटो। तो विटामिन B5 में पेंटो, ध्यान रखेंगे। विटामिन B6 का पूरा नाम होता है, यानी फार्मूला C8H11NO3, ठीक। इसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ये IMP है थोड़ा, पायरिडॉक्सिन। तो B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। तो आप पायरी याद रखना, क्या? पायरी, ठीक, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया, और यह त्वचा रोग होते हैं। त्वचा रोग में कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे निकल आते, फोड़ा बहुत जाए, देखो ना, जैसे ऐसा रोग हो जाता है, पता लगे उनको प्लास्टिक वाले कुत्ता बन जाते हैं। ये देखो, प्लास्टिक वाले कुत्ता मतलब ऐसा कुत्ता जिसके शरीर में बालें ना हुए, सब निकल गए हों, है ना, वो भी एक रोग है। तो ये प्लास्टिक वाले कुत्ता बन जाते हो, ये समझना। अगला है स्रोत। स्रोत क्या है? अनाज, मुख्य रूप से, ठीक है। अनाज जैसे अंकुरित अनाज, इसीलिए कहते हैं मूंग जो होता है, मूंग जो है फूलों का खाना चाहिए, जब अंकुरित हो जाए। चना खाने चाहिए,
गेहूँ खाने चाहिए। ये अंकुरित अनाज विटामिन B6 के मुख्य स्रोत हैं। समझ में आई बात? इसीलिए कबहू जाओगे डॉक्टरवा के पास, कोई दिक्कत हो क्या, सिर्फ मूँग के दलिया खाओगे, ऐसा है। और मान लो तुम बहुत कमज़ोर हो, चक्कर आवत है, ऐसे पतला खड़े होते, गांधी जी के गिरते रहे, गांधी की तरह गिरते पड़ते हो, तो जानते हो डॉक्टर क्या कहेंगे? कहेंगे अंकुरित अनाज का आप सेवन करें, ऐसा होता है ना। दाल तो छोड़ो, कहेंगे अंकुरित अनाज का सेवन करें। कहीं स्पेन कराओगे, कहीं गेहूँ फूले दिया करो, मसूर ले लिया करो, है ना, और मूंग की दाल ले लिया करो, ये सब बातें कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो वो इसी कमी को दूर करने के लिए कहते हैं। ठीक है। विटामिन B7 तो ध्यान रखना, पायरी, विटामिन B7 में C10H16N2O3, इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल है। क्या नाम? फोलिक अम्ल। तो ध्यान रखेंगे B7 इसका नाम है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। ठीक, फोलिक अम्ल। इससे क्या क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लकवा, जो इन्हें गौनम कहेंगे, फालिसिया गिर गई है, क्या हो गई है? फालिस, कहीं कौवा नांगा है ना रातमा, तो आप समझे होंगे। ठीक है। तो लकवा मारना, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना। ठीक, बालों का गिरना, इसके मुख्य रूप से जो स्रोत है, जो हम आप खा सकते हैं, हर जगह मिल सकता है, उसका नाम है दूध। समझ जाओगे ना, इससे मिलता है। तो ध्यान रहे विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, B7 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। समझ जाओगे, ध्यान रखेंगे। ये RLY के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत का काम है। अच्छा, इसको हम मिटाते हैं। ध्यान रहे, अब B12 की बात करते हैं। इसका फार्मूला होता है, देखो, बी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा है B12 ना, इधर देखो, रटोनाई का B12, और इसमें कार्बन की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है C63H88 C0 N का मतलब नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन के 14, और ये फास्फोरस। क्या नाम होता है? फास्फोरस। पूछेगा पोटास का सिंबल क्या होता है? पोटास का सिंबल क्या होता है? के। क्या होता है? के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका रासायनिक नाम है राइनो, हाँ, क्या नाम है? साइनोकाबालिन। क्या नाम है? साइनोकाबालिन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकाबालिन। ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया और पांड रोग होता है। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं दूध। समझ जाओगे ना, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कर दो याद का रहना चाहिए। तो याद इसमें केवल और केवल इनके यही याद होने चाहिए, थायराइनिको पेंटो पायरी, साइराइनिको पेंटो पायरी, और उसके बाद है फोलिक। कौन? फोलिक। इसे आप ध्यान रखेंगे। काम खत्म, इसको मिटाते हैं। हम उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आई होगी बात। तो हम एक बार याद दिला देते हैं क्या क्या याद रखना होगा। तो ध्यान रहे, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन है, जीरोप्थेल्मिया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविन है। ठीक है। त्वचा का फटना, आँखें का लाल होना और जीभ का फटना, ये मुख्य कारण है। अगला विटामिन B3, इसका होता है निकोटिनेमाइड या नियासिन। इसकी कमी से इम्पॉर्टेंट है पेलाग्रा नामक रोग होता है। ध्यान रखेंगे, B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, जिसे हम 4D सिंड्रोम कहते हैं। 4D सिंड्रोम या SSC GD और जो है ग्रुप डी में सवाल आ चुका है। ठीक है। उसके बाद है विटामिन B5 में होता है पेंटोथेनिक अम्ल। कौन? पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से बाल का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। विटामिन B6 की कमी से पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा का फटना होता है। आपको याद रखना होगा, पायरिडॉक्सिन याद रखना होगा। कहेगा पायरिडॉक्सिन किसका नाम है? विटामिन B6 का। ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। इसकी कमी से लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है। और विटामिन B11 में इसमें होता है फॉलिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। एनीमिया और इसे विटामिन B11 से
एनीमिया और पेचिस रोग होता है। ठीक, पेचिस रोग, कौन? पेचिस। अब बताओ पेचिस से कौन मर गया था? कौन सा बादशाह जो पेचिस से मर गया था? अकबरवा मर गया था, है ना। अकबरवा मरा कब रहा है? 1605 में। यह तो है, ध्यान रखेंगे। अगला नाम है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकाबालिन। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग है। ठीक है, ये बी कॉम्प्लेक्स अब खत्म रहता है। अब लिख लेते हैं बस थोड़ा सा विटामिन B6, विटामिन सी। देखो विटामिन सी की बात करते हैं तो इसमें फार्मूला छोड़ो, फार्मूला होता है C6H8O6। ठीक है, ये ज़रूरत का नहीं है। इसका नाम सुनो, सी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ा आसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट कह दो का है विटामिन सी। और सी के ही जैसा इसका नाम है स्कार्बिक अम्ल का, स्कार्बिक अम्ल। थोड़ा सा तुक मत तुक मिलाओ, है ना। सी स्कार्बिक, समझ में आई बात। और उसके बाद है इसे खोजो छोड़ो। ठीक है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन करवी? स्कर्वी। करवी भी जानते हो क्या कहते हैं ना। हाँ, करवी, जोंधरी 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 का सूखा हुआ पौधा करवी, सही ना। क्या होगी करवी की परिभाषा, समझ जाओगे ना। और इसके बाद मसूड़ों में दर्द होता है इसकी कमी से। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? इसके प्रमुख स्रोत हैं खट्टे फल। खट्टे फल में आपके प्रमुख आंवला है, चेरी है। आंवला का संस्कृत में कहते हैं आमलक। क्या कहते हैं इसको? संस्कृत में कहते हैं आमलक। ध्यान रहे, संस्कृत में क्या कहते हैं? आमलक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन करने वाला कौन सा है? प्रतापगढ़। और देश में सबसे ज़्यादा खट्टे फलों का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है, मतलब कि कौन सा राज्य है? तो आपका हिमाचल प्रदेश है। समझ में आई बात? हिमाचल प्रदेश, ध्यान रहे। क्या हो? हाँ, फलों में चाहे खट्टे हो, ऐसे भी हो, कुछ भी हो। भाई खट्टे फलों में देखोगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का नागपुर। कौन सा? नागपुर। ठीक है, जिनमें से खासतौर से वो संतरे के लिए फेमस है। क्या के लिए? संतरे के लिए। समझ पाए? तो देखो ये विटामिन डी का फार्मूला होता है C28H44O। और इसके खोज करता है एडवर्ड मेल नवी। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल। क्या नाम है? कैल्सीफेराल। ठीक है, इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स कौन होता है? तो जो छोटे छोटे लड़कवा होते हैं ना, छोटे छोटे जो लड़कवा होते हैं उनको झुरावा रोग बचपन में हो जाए सूरत, ठीक है ना, होता है। और झुरावा रोग ऐसा होता है सूरत, चाहे जितना खवाओ पियाओ, चाहे जितना उनका दूध पिलाओ, लेकिन झुरावे रहते। समझ नहीं बात? आई के लिए हमारे बगल में जाए फतेहपुर हाईवे पनिहन रवा है, वहाँ मैंने नहुआ देते हैं। वहाँ पता नहीं कौन एंटीबॉडी पाई जाती है कि वहाँ खाली बस वही जगह नहुआओ, वह आय का वह नरवा है। समझ में आई बात? वही माँ, हाँ, किसी को नहला दो तो उसके झुरावा रोग यानी रिकेट्स खत्म। जहाँ पर यानी मेडिकल शास्त्र हार जाता है रिकेट से ठीक करे में, वहाँ पर वह हमारे यहाँ पनिया नरवा ठीक कर देता है। समझ में आई बात? ये इतना फेमस है। रायबरेली के नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं उसमें जब तो मैंने ये थक हार के आता कि जो पनिया नरवा में का पता लागत नहुआए ही चले, तो पनिया नरवा में नहुआवे तो ठीक हो जाता है। और खाली एक पुलिया है बस वही जगह पर। यह है नहीं कोई नरवा के पानी में कहूँ आगे जाके नहुआ दी जाओ वहाँ होगा, यह भी नहीं होगा। पहले नहुआ दो वो भी नहीं होगा, है तो पनिया ना। बस एक ही जगह पता नहीं उसमें क्या है। इस पे इतिहास पे कई बार इतिहास और ज्योग्राफी यानी जियोलॉजिस्ट आके उस पर शोध भी, रिसर्च भी कर चुके हैं। यहाँ होता क्या है, ऐसा है क्या चीज़, अभी तक कुछ नहीं पता चला। समझ में आई बात? तो रायबरेली में एक से एक रहस्य भरे हुए हैं। ठीक, अभी तक नहीं पता चला है क्या है। यहाँ कोनो बाबा बैठे लागे ना, बहुत पैसा काटे। वो कबो कबार बैठ जाते हैं दाढ़ी वाले ना। हाँ, वहाँ के बस वही तो शर्त है कि जो है लड़का का नहुआ जय बार तय बार कपड़ा उतार के हुआ छोड़ दियो भाई। यही लिए उसकी पहचान ये है कि पनिया नरवा को ना जानत हुओ तो रास्ता रास्ता पर हाईवे से जाओ तो सारा दिन कूदो। जहाँ तुमका ज़्यादा खूब कसे कपड़ा छोटे छोटे खूब बिरवन टंगे दिखाएं, समझ जाओ पनिया नरवा है। पुलिया क्रॉस करोगे तो बस 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 पहुँच गए, बस समझ गए, समझ पाएंगे ना। तो वहाँ पर वो क्या है, वो आप समझ सकते हैं, वहाँ पर रिकेट्स यानी झुरावा रोग के अस्पताल आए मानो, वो भी कैसे? नेचुरल हॉस्पिटल। हाँ, श्रद्धा वद्धा नहीं, श्रद्धा सुमन तुम्हारे पास हुए चाहे ना हुए तो गाली न हुआ हो जाए बस।
ठीक है। हाँ हाँ, श्रद्धा सुमन चाहे हुआ चाहे ना हो, मजाक खाई नहा दियो, कपड़ा छोड़ दियो, ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत जने ठीक है, हम खुद ही जाने थे पे जानकारी में, तो इस आधार पर ध्यान रखेंगे। तो झुरहवा रोग अगर लड़कन के हो जाए तो क्या रिकेट से कहा भाई, और वही झुरहवा रोग अगर मनइन के हो जाए तो उसे कहेंगे आस्टियो मलेशिया। क्या कहेंगे? आस्टियो मलेशिया। बहुत जगह देखते हो ना, थोड़ा खाते पीते कस के, उसके बाद खाएंगे, जैसे कुत्तवा होते हैं गाँव में ना, उनका सुना चाहे जितना खाओ तो मोटाते नहीं है। सर खाओगे नहीं करते ढंग से वो। नहीं, वे खाते नहीं हैं, वो खाते नहीं सुरा। हम मने खवावत नहीं, हम जानते हो इतनी इतनी रोटी लेके जाए थे, फिर खाते नहीं। खेतवा में कम से कम 20-25 कुकुर हैं, ठीक है, इनसे भी ज़्यादा 20-25 ठे कुकुर हैं। उनका तुरंत खवाए तो इतनी रोटी ना खा पाते हैं। तो कहते ना, जो चीज़ जिसके लिए बना है वो उसी के लिए ज़रूरत का है। उनका सारे पगलन का, जब तक का वो अच्छी चीज़ नहीं मिलते, ठीक है, तब तक वो नहीं खाते। समझ पाए ना, चाहे जब तक खवाओ तुम। तो भैया छोटे बच्चों में होगा तो रिकेट से कहेंगे, और वयस्कों में होगा तो आस्टियो मलेशिया। क्या कहेंगे? आस्टियो मलेशिया। साइकिल अंदर है ना? साइकिल अंदर है, ठीक है। आस्टियो मलेशिया कन्फर्म, साइकिल अंदर है, किनारे है ना, ठीक। क्या हो जाएगा? आस्टियो मलेशिया। इतना कन्फर्म। ध्यान से सुनिए, देखो विटामिन बी से देखा, सी देखा, डी देखा, ई देखते हैं। बड़ा यह इम्पॉर्टेंट है विटामिन ई, ठीक। सवाल कहेगा स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक। तो आंसर आपको याद रखना होगा विटामिन ई, ठीक है ना। विटामिन ई इस पूछेगा विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, तो ध्यान रहे अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, पत्ती वाली सब्जी। सवाल पूछेगा ये बताओ, गेहूं को आटा में परिवर्तित करने पर, यानी जब गेहूं को हम चक्की में पिसाते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो पहले तुमको यह पता होगा कि गेहूं कौन विटामिन पाया जाता है, ठीक। तो गेहूं में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है, लिखा ना अंकुरित गेहूं इसमें। तो जब उसमें गेहूं पीसा जाता है तो चक्की में गर्म हो जाता है। कभी हाथ डाल के देखना, मज़ा आएगा, है ना। बोरी में हाथ डाल के देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो इसके वजह से उसमें जो होता है विटामिन ई नष्ट हो जाता है, समझ जाओगे ना। और उसमें कुछ विटामिन रहता भी है, मान लो कुछ विटामिन रहता भी है, तो उसको हम घर में चाल के हटा देते हैं, बहा देते हैं। समझ में ही बात? तो कहाँ रहेगा गेहूँ में कहाँ रहता है? गेहूँ में विटामिन ई रहता है। गेहूँ में विटामिन ई रहता है, पहली बात तो चक्की में नष्ट हो गया, और जो थोड़ा बड़ा बचा वो एक चोकरा के रूप में हम कहेंगे चोकरा होता है। और चोकरवा में क्या है? चोकरा में पूर्ण रूप से क्या होता है? विटामिन ई होता है, ठीक। और में बचा का आटा बचा, आटा कहेंगे हम बहुत अच्छा है, तो थोड़ा आटा जितने महीन करोगे उतने तुम सबसे बड़ा बेवकूफ हो। चाला नहीं जाता ना। हाँ, चाला नहीं जाता, इसीलिए कहते हैं हमारी तरह हष्ट पुष्ट रहने के लिए आप क्या करिए, आप आटा बिना चाले खाइए। समझ पा रहे हैं ना। अब यह नहीं कि मैं पापड़ डाल के पिसा लियो, नहीं, ऐसा ना करना, ठीक है। बहुत जने होते हैं ना, अब रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है, सब कुछ बनती हैं, लेकिन अब उसको सोच के देखो, चोकरा निकाल के हम खवाए तो क्या भैंसियन का, तो सोच के देखो विटामिन कौन खाता है? तो भैंसिया ना मोटाएगा तो कब मोटा होगा? सोच के देखो। समझ पा रहे ना भाई। घरों में क्या होता है, हमारे यहाँ सबके घर में जो हरा होते हैं जानवर, उनको हम चोकरा निकाले खिला दे, कहीं लाओ, कहीं कना ले आओ तो चोकरा ले आओ, ऐसा होता है। अभी मैंने आपको सिखाया है कि भूसी से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, ठीक। सोच के देखो, तो बहुत खवा तो बहुत भैंसिया खवाओ, है ऐसा। और आपने चोकरा खवाया है जो चाल के रखो, गाँव में बहुत प्रेम से होता है, चाल के कहीं यह खराब है का हरा खवाते हैं। लेकिन इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, वो काम की चीज़ें ही चोकरा जो है जानवर को खिलाता है, दूसरे को खिलाता है, ठीक है, खुद नहीं। सेब है, छिलका छील के बहा देंगे, ठीक। सर दलिया जो बनती है गेहूं के टुकड़े से तो बनती है, टुकड़े से बनती है, हाँ। उसको आप सोच के देखो, छिलका छील के बहा देंगे, कहीं का देंगे, हरा हवा देंगे, कुत्ता थोड़े खाएगा उसको, ऐसा है। फिर देखेंगे सब्जी लौकी होता है, लौकी में कितना बड़ा छिलका होता है, तुम समझ सकते हो कितना मोटा होता है, एकदम नॉर्मल सा, उस वहू को छील डालेंगे, ऐसा होता है। तोरई है, तोरई जानते हो ना, तरोई, उसको भी छील डालते हैं, छील के बहा देते हैं। काम की चीज़ें तुम बहा ही नहीं देते हो, विटामिन वाली खाते का हो, और मैं वेस्ट पदार्थ, जब वेस्ट पदार्थ खाओगे तो क्या मतलब इसका है?
इसीलिए कहते हैं हमारी तरह सब्जी सुरा जानते हो, कुंदरू की सब्जी बनाते हैं, वहू नहीं छीलते, समझ लो। ठीक है, कुंदरू और परवर की सब्जी भी हम नहीं छीलते, समझ लो। अब इतना समझो, लोगों की तो बात छोड़ो। सर कुंदरू परवल छीला ही नहीं जाता। ठीक है, तो समझ जाएंगे ना। तो आप सब्जियों को छील करके ना खाएं। और जानते हो, जब थोड़ा बड़ा बच भी जाता है, वही का हम धुल के रगड़ रगड़ धुल के बहुत बहा देते हैं। आलू जानते हो ना, आलू को छिलका हटा दिए पहली बात तो, वही के बाद वो काट लिए, काटने के बाद उसका रगड़ रगड़ के धुला जाता है आलू, यही तो होता है। तो उसमें कहेंगे हिमा जो ग्लूकोजवा निकलता है, कहेंगे अच्छा अब हिमा है, ठीक है। तो अरे वो नहीं है, वो ग्लूकोज तुम बहा रहे हो बाहर। कभी उसको देखो, आलू काटने के बाद हाथ में कुछ लग जाता है, उसे जरा खा के देखो हाथ से, समझ में ही बात। कहेंगे जरा गंदगी, गंदगी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में गंदगी घुसी है, ठीक। और यही तरह जो चावल होता है, चावल भी पहली बात तो पालेसन में कुटाओ, तब वही माँ ऊपर वाला माल दे दी सब, ठीक। और मान लो कुछ रहेगा तो और रगड़ रगड़ के, तो जब तक चावल में थोड़ा भी निकलता है सफ़ेद, कहेंगे थोड़ा गंदगी है। वही हाल है कि जिससे ललका बंदरवा कोनो सांप पकड़े पाए जाते हैं ना, जब तक पूछ ऐठी तब तक उसका रगड़ रगड़ के मार रहे थे। नाक जब तक बिरवा में रगड़ रगड़ के मारता है, वही हाल हमारे आप सबकी होती है कि चावल तब तक झुलेंगे जब तक वह सफ़ेद नहीं हो जाएगा। और आप ये समझिए, यदि आप ऐसा करते तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई, ठीक। इसलिए चावल इसको बिना रगड़े, यानी एक बार पानी डालो, खाली उसकी भूसी निकल जाए, बाकी में डालो बढ़िया था धनकुट्टी वाला चावल, वो अच्छा होता है। कुछ भी हो, तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये अनाज व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो हमारी तरह भैया टमाटर है ना, और कुंदरू है, परवर है, इनको सबको भैया छील के ना खावा करो, ठीक है। तो ये वगैरह चलो जो है वो ना छील के खावा करो, हमें तो एकदम बढ़िया बनता है, ठीक। कभी करके देखना। चलो, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो देखो, विटामिन ई, विटामिन ई ये समझ में आया होगा, ठीक है। बांझपन, विटामिन ई, ठीक है। विटामिन के इम्पॉर्टेंट है, विटामिन के इसका पूरा नाम होता है, रासायनिक नाम क्या नाम है, क्विनोन, क्या नाम, क्विनोन, ठीक है। इसकी कमी से रक्ताल्पता होता है। रक्ताल्पता का मतलब, सॉरी रक्ताल्पता नहीं, रक्त का थक्का ना जमना, मतलब कहने का अभिप्राय है, सोच के देखो, अगर हमारे तुम्हारे मान लो थोड़ा सा कहूँ खुरपा है, खुरपा हंसिया लाग गया, कभी देखे होंगे ब्लड निकलने लगता है ना, भागा जात लेकर के, और कुछ समय के बाद ऐसा देखा होगा, इस पर जब ब्लड निकलता है उसमें WBC RBC दोनों रहती हैं। नींद लगने लगेगा, कूलर बंद कर दें, है ना, नहीं बंद रखो, गलत बात। देखो, तो हमने ये सीखा कि उस पर जब कोई चीज़ लगा तो दर्द करने लगता है, क्यों, क्योंकि हमारी WBC RBC निकलने लगती है, और WBC को हम शरीर का जो है सैनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सैनिक, यानी सेना होती है। और बाहरी जीवाणु अटैक कर देते हैं, वो कहेंगे चलो ठीक है, हाँ माल मिल गया, जा करके वही जहाँ कटा वही बजाय अटैक कर देते हैं। तो बाहरी जीवाणु अटैक करते हैं जो हानिकारक होते हैं, हमारी WBC ठीक से जानती है, जैसे हमारी सेनाएं जानती है कि देश में किसको घुसने देना है किसको नहीं, उसी तरह हमारी WBC जानती है कि शरीर के अंदर किसको प्रवेश करना है किसको नहीं। समझ पा रहे हैं। तो बाहरी जीवाणु अटैक करते हैं, अंदर से WBC चलती है, दोनों सेनाएं आपस में लड़ती हैं, इसीलिए हमारा आपका क्षेत्र जो कट जाता है वह रण क्षेत्र कार्य करता है। समझ पा रहे हैं, युद्ध भूमि, इसलिए वह बहुत दर्द करता है। समझ में ही बात। और नहीं तो कभी कटे तो तुरंत मुँह में डाल लो, एक को जीवाणु लग पाएंगे तो फिर दर्द नहीं करेगा। करके देखना कभी ऐसा, आधे जाके चक्कू से काट के देखो ना लगेगा, आधे क्यों होगा। अच्छा, तो आप इस बात को समझेंगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जीवाणु अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ समय के बाद देखोगे यहीं पर बहुत सारे जीवाणु की हत्या हो जाएगी। अब जब इनकी हत्या हो जाएगी तो हमारी WBC तगड़ी हैं, इसीलिए हत्या हो जाएगी। तो उसी जगह पे कुछ समय के बाद देखो पपड़ी बन जाती है। तो पपड़ी क्या है, विटामिन के की वजह से होता है। अगर यही विटामिन के की कमी हुई तो वह बनबे नहीं करेगा। तो सोच के देखो, लगातार हमारा ब्लड निकलता रहेगा, और एक ऐसा समय आएगा पूरा ब्लड शरीर का निकल जाएगा, यानी घार कट जाएगा ना, पूरा ब्लड बह जाएगा, और बह गया, ब्लड बह गया, काम खत्म। समझ पा रहे ना। तो इसके स्रोत क्या हैं, इसके स्रोत टमाटर हैं, हरी सब्जी हैं, और अन्य बहुत चीज़ें। तो हमने पूरे विटामिन में ये सीखा कि हरी सब्जी और दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो सीखा ना, हरी सब्जी। और अब कुकरवा ना मार के खा डाओ है। तो आप इस बात को ध्यान समझेंगे कि हरी सब्जी और दूध
हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सीखा है ना, आप विशेष इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा जानेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे। इतना कन्फर्म हुआ? चलो मिटा देते हैं।